आज से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह वह काल था जबकि इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम सीमा पर थीं। हम यहाँ बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की ही नहीं करेंगे बल्कि दुनिया भर के पिरामिडों के रहस्यों को बताने के साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। तो आइए जानते हैं पिरामिड के रहस्यों के बारे में कुछ खास बातें। स्वास्तिक है पिरामिड का प्रतीक। स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया और पूरे विश्व में यह फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक अपने आप में एक पिरामिड है। एक कागज का स्वास्तिक बनाइए और फिर उसकी चारों भुजाओं को नीचे की ओर मोड़कर बीच में से पकड़िए। ऐसा करने पर यह पिरामिड के आकार का दिखाई देगा। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के वास्तु को ठीक करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक के चिन्हों को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। स्वास्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबक की शक्तियां विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबक की किरणों को संचित करने की क्षमता पिरामिड में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती हैं। इन निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात और अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में सक्षम है, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। घरेलू पिरामिडों का शुभारंभ फ्रांसीसी वैज्ञानिक मोसियर बॉक्सिस के प्रयोग के साथ हुआ। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुणधर्म में बदलाव आ जाता है, अर्थात यदि किसी प्रकार के छोटे बड़े लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इसी कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। पिरामिड के अंदर मध्य क्षेत्र में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। यह क्षेत्र पिरामिड के मध्य में से उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिडों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना आवश्यक है। अगर गलती से पिरामिड का सही दिशा में रखकर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उसमें बैठने वाले को सरदर्द हो सकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान कर रहे चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखे पिरामिड के अंदर बिठाने पर वे दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठिया, वात रोग, पुराना दर्द भी इस संरचना में संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। पेड़ पौधों पर पिरामिड के प्रभाव के अध्ययन से भी निष्कर्ष सामने आया है कि एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म एवं तीव्र प्रभाव डालती है। पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते देखे गए हैं। यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरने में भी इस जल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं। पाया गया है कि इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई स्फूर्ति के संचार का अनुभव होता है। पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। बीजों को बोने के पहले अगर थोड़ी देर के लिए पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वे जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। बीमार और सुस्त पौधों को भी पिरामिड द्वारा ठीक किया जा सकता है। मिस्र के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड बनाए गए हैं। हालांकि मिस्र जैसे पिरामिडों का निर्माण आज भी संभव नहीं है। आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार इस अबूझ पहलू को नहीं जान पाए हैं कि पिरामिड के निर्माण में किस तरह की तकनीकी और सामानों का प्रयोग किया गया है। यह अचरज की बात है कि हजारों साल बाद तक भी ये पिरामिड सुरक्षित हैं और इनकी चमक बराबर है। जब पिरामिड की बात आती है तो मिस्र या इजिप्ट के पिरामिडों की ज्यादा चर्चा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे अभी तक अच्छे से संरक्षित हैं, जबकि भारत, चीन और मध्य एशिया के पिरामिड तो युद्ध में तबाह हो गए। दरअसल मिस्र के पिरामिड पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं, जो अब मकबरे में बदल गए हैं। मिस्र में 138 पिरामिड है और काहिरा के उपनगर गीजा में 3। हालांकि जमीन में अभी भी इतने ही और पिरामिड दबे हुए हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। लगभग 4000 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। मिस्र के पिरामिडों पर आज भी शोध जारी है। हर बार यहाँ नए रहस्यों का पता चलता है। समय समय पर दुनिया भर के इंजीनियर और वैज्ञानिक पिरामिड और मम्मी से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए शोध करते रहते हैं। इसी तरह के एक शोध में जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में कुछ वैज्ञानिक एक 12 सेंटीमीटर लंबी बोतल के अंदर के राज को जानना चाहा, जो इथोपिया के एक पिरामिड से मिली है। ये खूबसूरत छोटी सी बोतल धातु की नहीं है, मिट्टी और संगमरमर की बनी है। बोतल करीब 3500 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसमें सूख चुका इत्र है। वैज्ञानिकों ने इस बोतल का सीटी स्कैन किया और पता चला कि इत्र सूखा है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि इस इत्र की हूबहू नकल तैयार की जाए। हालांकि मिस्र के विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के अंदर क्या है यह जानने में अभी और समय लगेगा। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ पिरामिड से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।